स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल है न्यू सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का। आज मित्रों आप सबके मैं बीच में न्यूटन का नियम लेकर के आया हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ये हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछता रहता है मित्रों। तो इसमें मित्रों हम न्यूटन्स का लॉ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसका उदाहरण पढ़ेंगे मित्रों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए मित्रों तो आप हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों ना देर करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का नियम जो है मित्रों, इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तु की गति के संबंध में अपना अपना विचार प्रस्तुत किया था। दो वैज्ञानिक थे, एक गैलीलियो और दूसरा आइजैक न्यूटन। इन दोनों ने सर्वप्रथम वस्तु की गति मोशन के बारे में अपना अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया पुस्तक में क्या किया, तो उन्होंने अपने विचारों को, गति का जो विचार था उनको उन्होंने रखा था और उन्होंने नियम के बारे में बताया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बन जाता है कि प्रिंसिपिया जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई थी। तो 1687 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा लिखा गया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। उस पुस्तक में न्यूटन ने गति का जो नियम था उसमें बताया था। आगे बढ़ते हैं। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, ये दोनों एक प्रकार से मित्रों एक ही है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यानी बिल्कुल एक जगह पे है, शांत है, तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि एक समान गति से सीधी रेखा में अगर चल भी रही है तो वैसे ही वो क्या करेगी, कोई भी वस्तु, तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी जब तक हम उस पर कोई दूसरा बल लगा करके उसे रोक नहीं देते या उसकी अवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर देते, तो वो क्या होगा, वैसी स्थिति में रहेगी। ये है गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु एक बल का होना आवश्यक है। यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम अनुसार इसमें क्या होगा, एक बाह्य बल का होना आवश्यक होता है जो वस्तु की परिवर्तन की अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जड़त्व क्या है, तो जड़त्व वो चीज़ है मित्रों, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है। मतलब मित्रों, जब तक कोई उसमें बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसको क्या करती है, वो पकड़ के रखती है, उसको जकड़ के रखती है, उसको हिलने डुलने नहीं देती, उसको एक जगह पे उसको पकड़ के रखती है। तो वो क्या होता है मित्रों, वो किसके कारण रहता है, एक जगह पे शांत रहता है, वो जड़त्व के कारण रहता है। तो उसमें जड़त्व जो होता है, वो जड़त्व जो बल है वो रहता है, उसके कारण वो जो वस्तु है एक जगह पे रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवर्तन का प्रतिरोधी क्या है, जड़त्व है। जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं मित्रों, तो केजी में मापते हैं, 1 केजी 2 केजी। और क्या होगा, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा और हल्की का कम होगा। जिसका भी जड़त्व मित्रों भारी होगा, जिसका भी द्रव्यमान भारी होगा मित्रों, द्रव्यमान भारी होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वो क्या होगा, जड़त्व कम होगा। भारी का वस्तु का ज़्यादा होगा और कम द्रव्यमान होगा तो उसका कम होगा। तो ये है मित्रों जड़त्व की परिभाषा। आशा है आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे कुछ चलते हैं। जड़त्व के नियम या न्यूटन के प्रथम नियम के दैनिक जीवन में प्रेषण। मतलब मित्रों हम कैसे दैनिक जीवन में न्यूटन के जो वो एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, कैसे हम उपयोग में उसको लाते हैं मित्रों, उसके बारे में हम चलेंगे देखेंगे।
तो प्रथम नियम के अनुसार, जो न्यूटन का प्रथम नियम है, उसके अनुसार क्या होता है कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। जब भी हम क्या होता है मित्रों कि ट्रेन से उतरते हैं या बस से उतरते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि थोड़ी देर तक हमें उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। अगर नहीं हम दौड़ेंगे उसी दिशा में तो क्या होगा कि हमारा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, और वो हो जाने के बाद क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। हम वो उसी चपेट में आ जाएंगे, चाहे ट्रेन हो या फिर बस हो, जिस बस से हम उतर रहे हो उसके हम पहिए के पास में हम आ जाएंगे और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो है मित्रों, ये न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार है कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है, या चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। जब गाड़ी में क्या होता है मित्रों कि ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो क्या होता है, हम लोग क्या होता है कि गाड़ी में ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, या स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये भी क्या मित्रों है, दोनों जो चीज़ें हैं, आगे की ओर झुक जाना या फिर पीछे की ओर झटका लगना, ये दोनों जो है मित्रों, ये जड़त्व के नियम के अनुसार यानी न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार है। या फिर नेक्स्ट आगे देखें तीसरा एग्जाम्पल में, तो तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति क्या होता है, गाड़ी के मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा में झुक जाता है। जब भी गाड़ी चलती है और कोई मुड़ाव आता है तो मुड़ने के साथ साथ क्या होता है कि हम क्या होते हैं कि विपरीत दिशा में झुकने लगते हैं, तो वो भी न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ही है। और नेक्स्ट है कि पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये भी क्या है मित्रों, ये जड़त्व के नियम के अनुसार ही है। यानी कि चारों एग्जाम्पल जो हमने देखा, ये चारों एग्जाम्पल जो है हमें दर्शाते हैं कि ये न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार काम करता है। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये समझ गए होंगे। हमने जो जो पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ का बारे में पढ़ा, गति का प्रथम नियम, उसका परिभाषा पढ़ा, उसके बाद मित्रों जड़त्व क्या उसकी परिभाषा हमने देखा, उसके बाद हमने प्रथम नियम का उदाहरण को देखा। तो चलिए मित्रों हम नेक्स्ट जो न्यूटन का दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। दूसरा नियम न्यूटन का क्या कहता है कि इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर आरोपित और संतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ये जिस दिशा में मित्रों रहता है, दिशा में होता है, उसी दिशा में मित्रों क्या करता है कि बल ये क्या कार्य करता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार। अनुक्रमानुपाती होता है, उन्हीं उसी के समान होता है। व्युत्क्रमानुपाती का होता है तो उल्टा होता है, अनुक्रमानुपाती है तो उसी के दिशा में काम करेगा। तो हम इसको एग्जाम्पल को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे क्या है, क्रिकेट के खेल में क्षेत्ररक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है। यानी कि गेंद जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में गेंद को भी हाथ जो अब हमारा है उसको हम क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो मित्रों है ये न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, स्प्रिंग तथा शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। ये भी दूसरे नियम के अनुसार है। ये हल्की और भारी गेंद, दो गेंदें एक समान वेग से अगर गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना क्या होता है मित्रों, आसान होता है। तो ये जो तीन एग्जाम्पल है मित्रों, ये दर्शाते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हो रहा है। नेक्स्ट तीसरा नियम को देखते हैं, गति का, जो न्यूटन का है। इसके अनुसार क्या है परिभाषा, गति के तृतीय नियम अनुसार एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतनी ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में बल लगाती है। अर्थात क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कहने का मतलब क्या है मित्रों कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसमें हम जितना बल लगाते हैं आगे की ओर उतना हमें उसकी क्या होता है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी मिलती है। मतलब एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतने ही बल विपरीत दिशा में क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है।
अर्थात प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मित्र एग्जाम्पल क्या है कि बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतनी ही बल से प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगती है। जितना तेज बल से गोली आगे जाएगी उतने ही बल से क्या होगा, झटका भी हमें क्या होता है वहाँ पे लगता है बंदूक पर। दूसरा एग्जाम्पल है कि रॉकेट की गति से निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट से क्या होता है कि उसे गैस निकलता है मित्रों, जो फ्यूल होता है उससे, तो जितना वो तेजी से रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैस निकास की प्रतिक्रिया होती है। जितना वो तेजी से जाता है उतना तेजी से रॉकेट उड़ता है, उतना तेजी से क्या करता है, गैस भी निकलता है उसका पीछे की ओर, जो हमें दिखाई देता है उजला, एक प्रकार से धुआं जैसा। और नेक्स्ट है कि नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलना। क्या होता है मित्रों कि जब हम नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू जो होता है उसे हम जल को पीछे ढकेलते हैं तो नाव उतने ही स्पीड से क्या होती है, वो आगे की ओर बढ़ती है। और नेक्स्ट है कि हम जो अपने भार का अनुभव करते हैं वो भी न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। यानी हमारा जो 60 kg है या 50 kg है, जितना भी हम अपने वजन का अनुभव करते हैं मित्रों, वो भी जो है न्यूटन के तृतीय नियम के ही उदाहरण है। ज़्यादातर मित्रों एग्ज़ाम में न्यूटन का परिभाषा तो नहीं पूछता, पर क्या होता है कि एग्जाम्पल ही सिर्फ पूछ देता है कि न्यूटन उसमें एग्जाम्पल दे देगा और उसमें पूछेगा कि हाँ ये जो चीज़ें हो रही है न्यूटन के किस गति के नियम के उदाहरण है। तो ज़्यादातर मित्रों होता है वो कि न्यूटन का एग्जाम्पल ही पूछ देता है, और ज़्यादा अक्सर यही होता है, ज़्यादातर यही एग्जाम पे ऐसे ही देखा गया है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कई बार हम समझ लेते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक ही है, पर मित्रों ये अलग अलग है। न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण अलग होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है मित्रों लगभग मैच नहीं करता है। इसमें क्यों मैच नहीं करता, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय और तृतीय दोनों नियम के सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। इसमें सब सिर्फ तृतीय नियम नहीं होता है बल्कि द्वितीय नियम भी शामिल होता है। कई बार एग्जाम में आया है कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो इसमें द्वितीय और तृतीय दोनों नियम के सम्मिलित प्रभाव से जो संवेग संरक्षण के नियम प्राप्त होती है इसमें, तो वो होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें दोनों सम्मिलित होते हैं, द्वितीय नियम और तृतीय दोनों नियम। इसका उदाहरण मित्रों देख लेते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण क्या है, इसमें है कि रॉकेट प्रणोदक रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट प्रणोदक रॉकेट का जो उड़ता है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है मित्रों। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया इसमें हो जाएगा मित्रों। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है कि इसमें तृतीय नियम भी शामिल है। रॉकेट प्रणोदक रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, दोनों पर। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से क्या होता है, उसमें गैसीय निकास होता है। जब फ्यूल जलता है तो गैस बहुत तेजी से निकास होता है, निकलता है, जो क्या करता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर वो क्या होता है कि गैस धकेलता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन दर भी नियत रहती है। जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें ईंधन का दहन होने लगता है, खर्च होने लगता है, और रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता है मित्रों, वजन कम हो जाता है, जिसके कारण संवेग संरक्षण के नियम अनुसार रॉकेट के वेग में त्वरण में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट है कि संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। तो ये जो मित्रों है संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। अगर ये होगा तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल में मित्रों संवेग संरक्षण का नियम भी होगा और तृतीय नियम होगा मित्रों
न्यूटन का, तो उसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही हमारा सही होगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है, संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। यानी क्या है मित्रों कि इसमें द्वितीय नियम और तृतीय नियम दोनों नियम सम्मिलित है। तो ये संवेग संरक्षण के नियम का ये उदाहरण हो जाएगा। और जो चप्पू वाला जो है मित्रों, हम नाव को चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो वही हमारा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हो जाएगा। अगर मित्रों ऑप्शन में अगर कोई दोनों में से एक दिया हुआ है तो संवेग संरक्षण का जो नियम का उदाहरण जो है सिद्धांत है वही हमारा सही इसका आंसर होगा इसके लिए। अगर नहीं दिया है संवेग संरक्षण का सिद्धांत का नहीं दिया है, अगर न्यूटन के तृतीय नियम दिया है तो मित्रों हम तृतीय नियम को सही कर सकते हैं, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो तृतीय नियम नहीं दिया है, अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया है, दोनों दिया है, तो इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये मित्रों न्यूटन का नियम के अनुसार ये सारा हमने परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को देखा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने लगभग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको कवर करने का प्रयास किया है मित्रों। इसमें ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बने हुए हैं, एनसीईआरटी से मैंने इसको बनाया हुआ है मित्रों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, अगर पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबके सम्मुख मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।